बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चन बतलाने वाले हैं। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन में आता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये रहा 4 ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या है, तो यकृत। यकृत क्या है, जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। आपको सबसे छोटा ग्रंथि का नाम बताना है। ये बड़ा ग्रंथि हुआ, आपको छोटा ग्रंथि का नाम बताना है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपस है। ठीक है, स्टेपस है। तो आपको बड़ी हड्डी के नाम बताना है। किसका, तो बड़ी हड्डी के नाम बताना है। ठीक है, बड़ी हड्डी क्या है, आप कमेंट में बताइएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन कारण होता है। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। ये रहा 4 ऑप्शन, तो गुर्दा कौन करता है, तो गुर्दा क्या काम है इसका, तो ये मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से होता है। अग्नाशय से होता है क्या, इंसुलिन हार्मोन बाहर निकलता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर में, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये रहा 4 ऑप्शन, तो सी नंबर रिएक्टर्स। ठीक है, डी की कमी से क्या होता है, रिएक्टर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि एनीमिया किस विटामिन की कमी कारण होता है। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन है मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, फंगस। किसके कारण, तो सी नंबर प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, देखिए 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम आया हुआ है। डीएनए का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये रहा 4 ऑप्शन, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, ये रहा 4 ऑप्शन, तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर में, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है। तो हृदय को धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है, ये रहा 4 ऑप्शन, ए नंबर। ठीक है, कैल्शियम जो है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला तत्व है। कौन सा तत्व। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में, किस विटामिन को एंटी सक्रिय विटामिन कहा जाता है। तो किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन सी को। विटामिन सी को एंटी सक्रिय विटामिन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर में क्या है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। क्या से, तो विटामिन ए की कमी से। आपको बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो स्पीगोमेनोमीटर कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि बैरोमीटर किस यंत्र को, मतलब इससे क्या मापा जाता है। ठीक है, बैरोमीटर से, ये बताना है आपको। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 80/120। ठीक है, 80/120 होता है। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कुल कितनी हड्डी होती है। कितनी हड्डी, ये रहा ऑप्शन 204, 206, 210, 212। कितनी होती है, 206 होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, मानव शरीर का रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है। किस प्रकार का उत्तक है मानव शरीर का, तो संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है, संयोजी उत्तक। ठीक है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सा है, तो एओर्टा। ठीक है, एओर्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, थायरोक्सिन। थायराइड से थायरोक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में भोजन परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण से गैस बाहर निकलता है। कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इस प्रकार हम बायोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चन को देखें। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एग्जाम में आया है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ये इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट